पेयजल, खेतों में पानी देने की समस्या या रोजगार की समस्या, ये बुंदेलखंड की प्रमुख समस्या है। सरकार को लगा कि कहीं संख्या बल बच्चों का सही नहीं है, कहीं कम संख्या हो रही है, तो कहीं-कहीं प्राइमरी स्कूल बंद भी हो। 47 चैनल ने एक कार्यक्रम रखा है कि बुंदेलखंड में जो पेयजल की समस्या है, बुंदेलखंड जो आज प्यासा है, वो कार्यक्रम बुंदेलखंड 27 के द्वारा रखा गया है, बूंद बूंद बुंदेलखंड। और इस बूंद बूंद बुंदेलखंड विषय को लेकर के हम बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व मंत्री रहे, पूर्व विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता प्रद्युम्न सिंह जी से हमारे जो आज पानी की समस्या को लेकर के, यहाँ पर रोजगार की समस्या को लेकर के, पलायन की समस्या को लेकर के, शिक्षा स्वास्थ्य की समस्या को लेकर के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर आज हम उनसे सवाल करेंगे और वो हमारे सवालों के जवाब यहाँ पर देंगे। तो हमारा इस चैनल में बुंदेलखंड 24/7 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे ये पूछ रहे हैं यहाँ पर कि बुंदेलखंड में अन्य कई समस्याएं हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है पेयजल को लेकर के। तो हमारा जो पहला सवाल है कि जलवायु के अतिरिक्त आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारों की लापरवाही भी बुंदेलखंड में पेयजल समस्या के लिए कहीं ना कहीं निर्धारित करती है? निश्चित रूप से पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके कारण ये जो आपके प्रश्न हैं ये बार बार आप सबके जहन में भी आते हैं और आम जनता के जहन में भी रहते हैं। पेयजल, खेतों में पानी देने की समस्या या रोजगार की समस्या, ये बुंदेलखंड की प्रमुख समस्या रही है। परंतु जहाँ तक पेयजल का जो प्रश्न है बिल्कुल लाजमी है और इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर जल जीवन मिशन के माध्यम से जो मध्य प्रदेश के अंदर और ख़ासतौर से हमारे बुंदेलखंड में जो काम किया है वो अतुलनीय काम है। आज छतरपुर जिले की 6 विधानसभाओं में जल जीवन मिशन के माध्यम से घर घर नल और घर घर जल ये देने का काम सरकार कर रही है। बड़ा मलहरा विधानसभा छतरपुर जिले की ऐसी विधानसभा है जहाँ पर प्रत्येक गांव में, मजरे टोले में, जहाँ जहाँ भी हमारे छोटे छोटे घर भी थे वहाँ पर हमने पानी देने का काम किया है और सभी जगह पानी पहुँच रहा है। बाकी चाहे हम निवाड़ी कहें, टीकमगढ़ कहें, पन्ना कहें, दमोह कहें, सागर कहें, सब जगह बहुतायत में काम चल रहे हैं। दमोह में भी सद्धरू बांध से पेयजल का काम चालू है। यहाँ पर टीकमगढ़ में और बड़ा मलहरा के हमारे और नौगांव में हमारे बांसोजारा से पानी पेयजल की सप्लाई हो रही है। मूल रूप से हम आपको बता दें, आने वाले समय में जैसा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आने वाला यदि कोई विश्व युद्ध होगा तो वो पानी पर होगा। ये बात उनकी बड़ी दूरदृष्टि थी और वो साबित भी हो रही है। आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ही नहीं, दक्षिण भारत के विभिन्न अंचलों में 2 से 3 हज़ार फीट तक पानी नहीं है। हम सतही जल जो हम बांध बना रहे हैं उसका पानी हम स्टोर करके हम लोगों को पीने का पानी दे रहे हैं, फिल्टर करके लोगों को पीने का पानी देने का काम कर रहे हैं। बांध बना के हम 2 काम कर रहे हैं। एक तो हम सिंचाई में किसानों के लिए पानी दे रहे हैं और दूसरा हम क्या नाम से पीने के लिए भी पानी दे रहे हैं। और आज जल जीवन मिशन पूरे बुंदेलखंड में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं, अपितु पूरे भारत के अंदर एक ऐसा मिशन बन के उभरा है जहां हम प्रत्येक घर में पानी देने का, पेयजल देने का काम कर रहे हैं। जी, एक सवाल और उभर के आता है यहाँ पर कि बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की संख्या और गुणवत्ता दोनों में कमी देखी जाती है। इसके निपटारे के लिए क्या उपाय सरकार द्वारा किए जा रहे हैं? कभी अभी तो बहुत से संख्या के आधार पर प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल बड़ी तादाद में खोले गए थे। परंतु बीच बीच में कभी ऐसा लोगों को लगा, सरकार को लगा कि कहीं संख्या बच्चों का सही नहीं है, कहीं कम संख्या हो रही है, तो कहीं कहीं प्राइमरी स्कूल बंद भी हुए। परंतु जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा के स्तर की बात है,
आज मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा बहुत बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है। पिछले कार्यकाल में माननीय शिवराज जी के द्वारा सीएम राइज स्कूल का मतलब चयन किया गया, वो बन के तैयार हो रहे हैं। अब उनका नाम बदल के सांदीपनी गुरुकुल ये विद्यालय रखा गया है और निश्चित रूप से उसमें क्लास 1 से क्लास 12 तक 12 तक टोटल इंग्लिश मीडियम स्कूल उसकी पढ़ाई होगी और उसमें निखार आएगा। और जहाँ तक शिक्षकों की असमानता का काम है कि कहीं शिक्षक नहीं जाते हैं, तो सरकार ने अभी एक ऐप डाउनलोड किया है। इसमें शिक्षकों की अटेंडेंस सुबह 10 बजे 10:30 बजे जब वो स्कूल पहुंचते हैं तब, और जब छुट्टी होती है 4:45 बजे 4:30 बजे, तब उनको अपडेट किया जाता है थंब इम्प्रेशन के माध्यम से। और बहुत कम ऐसे स्कूल होंगे जहां शिक्षकों की जो असमानता है कहीं कम है या कहीं ज़्यादा है वो होगी। और कहीं कहीं जब रिटायरमेंट होता है या कहीं कहीं कम होते हैं बच्चे, शिक्षक कम होते हैं, तो अतिथि शिक्षकों को गेस्ट टीचर्स के माध्यम से उनकी प्रतिपूर्ति होती है, ताकि बच्चों की पढ़ाई किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो और वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें। एक सवाल और उभर के आता है कि कई स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं और जो हैं वो नियमित जाते नहीं हैं। इसके साथ ही हमारे बुंदेलखंड में गरीबी बहुत भयावह रूप में है। आज भी सरकारों ने काम किया है, लेकिन फिर भी लोग बाग अभी भी गरीबी के स्तर से नीचे हैं। तो भयावह गरीबी के निदान के लिए किन विषयों पर कार्य किया जा रहा है? रोजगार सृजन, नौकरियों का सबसे ज़्यादा देना, अभी सरकार बार बार, चाहे पुलिस हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे अन्य विभाग हो, उनमें नौकरी निकालने का काम सरकार कर रही है। इसके अलावा खेती लाभ का धंधा बने, किसानों के लिए बहुत तेज़ी से काम उस पर चल रहा है। तीसरी बात, हम माताओं बहनों को एनजीओ के माध्यम से हर गांव में एनआरएलएम और शहरी हमारी जो एनजीओज़ हैं उनके माध्यम से